एक ऐसी सभ्यता जिसने दुनिया को शहरीकरण से लेकर लेखन प्रणाली, मंदिर, पिरामिड और जहां तक कि कृषि और सिंचाई का ज्ञान दिया, जो मानव इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, जहां आर्किटेक्चर से लेकर एस्ट्रोलॉजी तक सब कुछ अद्वितीय था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यह सभ्यता अचानक से कहीं गायब हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं, तो बताते चले हम बात कर रहे हैं प्राचीन सुमेरियन सभ्यता की। आखिर किसने बसाई थी यह सभ्यता और आखिर कहां चले गए इसे बसाने वाले? ये अचानक से धरती से कहां गायब हो गए? पूरी कहानी बताएंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात की जाए सुमेरियन सभ्यता की, तो सुमेरियन सभ्यता को मानव इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता है। वहीं इसकी लोकेशन की बात की जाए तो सुमेरियन सभ्यता प्राचीन मेसोपोटामिया के सदर्न इराक में लोकेटेड थी, जिसे सुमेर कहा जाता था। इस इलाके के नाम की वजह से ही इस सभ्यता का नाम भी सुमेरियन सभ्यता पड़ गया। ठीक वैसे ही जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज के वक्त सबसे पहले हड़प्पा मिला था और इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। अगर बात करें सुमेरियन सभ्यता के टाइम पीरियड की, तो यह 4500 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में अपने चरम पर थी। सुमेरियन सभ्यता अब मौजूद नहीं है, लेकिन इसने मानव जाति के विकास और कल्चर पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सिविलाइजेशन आर्किटेक्चर, साइंस, लेखन, धर्म, कानून और गणित में अद्वितीय उपलब्धियों के लिए जानी जाती थी। मगर दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं आई हैं, उनका कभी न कभी विनाश भी हुआ है। इन सभ्यताओं की उत्पत्ति से लेकर विनाश तक सभी बेहद मिस्टीरियस बने हुए हैं। वैसे सुमेरियन सभ्यता के उद्भव और इसकी जियोग्राफी की बात की जाए तो इस सभ्यता का उद्गम मेसोपोटामिया एरिया में हुआ था, जो दजला, टाइग्रिस और फरात, यूफ्रेटस जैसी नदियों के बीच में स्थित था। अगर इस एरिया की वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो यह आज के इराक का हिस्सा हुआ करता था। एक्चुअल में वह दौर बिल्कुल अलग था। उस वक्त ज्यादातर सभ्यताएं नदियों के पास में ही फलती फूलती थीं। पता है क्यों? क्योंकि नदियों के किनारे की जमीन उपजाऊ होती थी, जिसमें खेती करना आसान और फायदेमंद रहता था। यही वजह थी कि इस सभ्यता का विकास भी नदियों के किनारे की फर्टाइल लैंड में हुआ और इस लैंड ने एग्रीकल्चर की प्रॉस्पेरिटी को जन्म दिया, जिसने सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे हम आपको बताते चले कि इस एरिया की जलवायु काफी ड्राई थी, लेकिन इसके बावजूद सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने हार नहीं मानी और नदियों के द्वारा इरिगेशन सिस्टम का विकास करके यहाँ पर खेती को संभव बना दिया। अब आप सोच कर देखिए, आज भी बहुत सारी जमीनें ऐसी मौजूद हैं जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती, जिसकी वजह आज भी ड्राई क्लाइमेट ही है। लेकिन आज से हजारों साल पहले सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने कभी भी ड्राई क्लाइमेट को अपनी डेवलपमेंट के बीच में नहीं आने दिया था। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सभ्यता के लोग कितने एडवांस हुआ करते थे। ये तो थी इस सभ्यता की लोकेशन और एग्रीकल्चर की बात। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह हर देश का अपना नियम और कानून है, अपनी खुद की सरकार है, क्या प्राचीन काल की सभ्यताओं में भी ऐसा ही कुछ होता था? तो हम आपको बताते चले कि सुमेरियन सभ्यता की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मुख्य रूप से नगर राज्यों पर आधारित थी। ठीक वैसे ही जैसे आज के देश प्रोविंस और जिलों में बटे होते हैं, वैसे ही प्राचीन सुमेरियन सभ्यता के साथ भी था। यहाँ पर हर एक नगर राज्य एक इंडिपेंडेंट यूनिट होती थी, जिसमें उनकी खुद की सरकार, यहाँ तक की सेना और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होती थी। अगर बात की जाए इस तरह के कुछ नगर राज्यों की जो सुमेरियन सभ्यता में प्रसिद्ध थे, तो उनके नाम थे उर, उरुक, निपुर और लगश। हम आपको बताते चले कि नगर राज्य के केंद्र में एक मुख्य मंदिर भी होता था, जिसे कहा जाता था जिगगुराट। अगर बात की जाए इन मंदिरों की, तो ये मंदिर देवताओं को समर्पित होते थे। साथ ही इनका आर्थिक और प्रशासनिक महत्व भी होता था। वैसे अगर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को हम अब्रीविएशन में बताने की कोशिश करें, तो यहाँ की राजनीतिक संरचना और समाज बिल्कुल पिरामिड के आकार का था। पिरामिड के आकार का? जी हाँ, आपने सही सुना। असल में इसके सबसे ऊपर यहाँ का शासक और धर्मगुरु होता था। बीच में व्यापारी, शिल्पकार और किसान मौजूद थे और सबसे नीचे आते थे दास। अगर बात करें यहाँ मौजूद दासों की, तो यहाँ दासों की भी काफी बड़ी संख्या मौजूद थी, जो विशेष रूप से युद्ध बंदी या कर्ज न चुका पाने वाले लोग होते थे। लेकिन बताते चले कि यहाँ के दासों की स्थिति मध्यकाल जैसी नहीं थी, बल्कि काफी अच्छी स्थिति हुआ करती थी। वे लोग अपना कर्ज चुकाकर फिर से स्वतंत्र जिंदगी जी सकते थे, जबकि मध्यकाल के दासों की स्थिति के बारे में तो आप जानते ही हैं। वैसे हम यहाँ आपको बताते चलें कि यहाँ पर शासन को राजा नहीं, बल्कि एनसी या लोगल कहा जाता था, जो सैन्य मामलों के साथ साथ धार्मिक और नगर राज्य का भी प्रमुख होता था। वैसे सुमेरियन सभ्यता के लोग बहुत ही ज्यादा धार्मिक थे। ये बहुदेववादी यानी पॉलीथियस्टिक थे। यह लोग कई सारे देवताओं की पूजा किया करते थे। असल में अगर सुमेरियन लोगों के देवताओं को गहराई से समझा जाए, तो इनके हर देवता प्रकृति की शक्तियों का रिप्रेजेंटेशन करते नजर आते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि सुमेरियन सभ्यता में प्रत्येक नगर राज्य का एक प्रमुख देवता होता था, जिसका एक विशेष दर्जा होता था।
जैसे कि आप उरुक नगर के देवता को ले लीजिए, जिनका नाम था अन, और ये आकाश के देवता थे, जबकि उर नगर का प्रमुख देवता नाना था, जो चांद का देवता था। सुमेरियन सभ्यता में देवताओं की पूजा जिगगुराट मंदिर में की जाती थी। यहाँ के लोगों का मानना था कि देवता ही जिंदगी और मौत का निर्धारण करते हैं, और अगर उनके प्रति भक्ति और अनुष्ठान किया जाए तो हमारी जिंदगी और मौत आसान हो सकती है। इनकी पूजा पद्धति को देखकर आप मान सकते हैं कि यह अंधविश्वासी होते होंगे, लेकिन हम आपको बताते चले कि यह धार्मिक भी थे और साइंटिफिक भी। असल में सुमेरियन सभ्यता ने विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उन्होंने बेस 60 सिस्टम फॉर टाइम एंड कैलकुलेशन विकसित की थी, जिसका इस्तेमाल आज की घड़ी और कोण मापन में किया जाता है। यही नहीं, सुमेरियन एस्ट्रोनॉमर्स ने चंद्र कैलेंडर का भी आविष्कार किया था, जिसका इस्तेमाल समय और मौसम के निर्धारण के लिए किया जाता था, जो इस सभ्यता के अंत के बाद भी काफी समय तक देखा जाता रहा। वहीं इन लोगों की वास्तुकला तो अपने आप में ही खास थी। सुमेरियन वास्तुकला में जिगगुराट एक प्रमुख संरचना हुआ करती थी, जो उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन का केंद्र था। इसके अलावा सुमेरियन सभ्यता में नहरों का निर्माण किया गया, जिससे सिंचाई प्रणाली और कृषि को समृद्ध बनाने में सहायता मिली। असल में उनके द्वारा बनाई गई हर संरचना और निर्माण कार्य में उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का प्रमाण मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर लेखन और साहित्य का भी विशेष महत्व है। वैसे तो अब तक बहुत सारी सभ्यताएं मिल चुकी हैं, लेकिन ज्यादातर के बारे में हम इसलिए नहीं जान पाए क्योंकि या तो उनकी कोई लिपि नहीं थी या फिर आज तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। जैसे कि आप हड़प्पा सभ्यता का उदाहरण ले लीजिए, जो कि अपने समय की एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी, मगर अफसोस हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। पता है क्यों? क्योंकि हम उनकी लिपि को आज तक पढ़ ही नहीं पाए। लेकिन सुमेरियन सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी लेखन प्रणाली क्यूनिफॉर्म थी। अगर बात की जाए क्यूनिफॉर्म की, तो यह दुनिया की सबसे पुरानी लेखन प्रणालियों में से एक है। इसका आरंभ चित्रलिपि के रूप में हुआ था, मगर समय के साथ यह अक्षरों और वर्णों में बदल गई। सुमेरियन लेखन मिट्टी की तख्तियों पर लिखा जाता था, जिसकी वजह से ही यह हजारों सालों तक सुरक्षित रह सका। असल में सुमेरियन सभ्यता बेहद उन्नत सभ्यता थी, जिसका अंदाजा आप यहाँ के साहित्य से भी लगा सकते हैं। एक्चुअल में यहाँ से मिलने वाला गिलगमेश महाकाव्य साहित्य का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसे दुनिया के सबसे पुराने महाकाव्यों में से एक माना जाता है। अगर बात की जाए गिलगमेश की, तो यह स्टोरी उरुक के राजा गिलगमेश की ब्रेवरी और उसकी इमॉर्टैलिटी की सर्चिंग पर बेस्ड है। यह कहानी सच है या केवल साहित्य, इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन दुनिया के सबसे पुराने साहित्य में से एक होने का दर्जा आज भी इसके पास है। वैसे अगर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, तो सुमेरियन सभ्यता का प्रशासन इतना कमाल का इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पर कानून और न्याय व्यवस्था काफी विकसित थी। वास्तव में यहाँ द लॉ ऑफ उरनम्मू यानी कोड ऑफ उरनम्मू प्रचलित था, जो एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उरनम्मू संहिता को दुनिया की सबसे पुरानी लिखित कानून संहिता भी माना जाता है। अगर बात की जाए इस संहिता की, तो इसमें अपराधों के लिए दंड और सामाजिक न्याय के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद थे। साथ ही करंट लेजिस्लेशन की तरह इसमें रिलेटेड टू बिजनेस, मैरिज एंड प्रॉपर्टी के कानून मौजूद थे, जिन्हें समाज को पालन करना होता था। यहाँ का समाज बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड था। साथ ही सभ्यता में कला और संस्कृति का भी विशेष स्थान था, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी स्कल्पचर, पेंटिंग एंड मेटल वर्क में भी अमेजिंग डेक्सटेरिटी यानी दक्षता थी। सुमेरियन सभ्यता के कलाकारों ने तांबे, कांसे और सोने की मूर्तियों का भी निर्माण किया था, जो उनके धार्मिक विश्वास और उच्च जीवन को दर्शाते थे। साथ ही यहाँ से मिलने वाली मूर्तियों से पता चलता है कि यहाँ मौजूद हर एक वर्ग शानदार जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि सुमेरियन लोग संगीत के भी शौकीन थे, जिसमें शामिल हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का आविष्कार भी किया था, जैसे कि वीणा, ड्रम और बांसुरी। शायद इन सारे संगीतों का आयोजन रिलीजियस सेरेमनीज एंड फेस्टिवल्स के दौरान किया जाता था, बिल्कुल वैसे ही जैसा आज के समय में किया जाता है। मगर सोचने वाली बात है कि जब यह सभ्यता इतनी ही उन्नत थी, तो फिर आखिर इसका पतन कैसे हो गया? तो बता दें कि सुमेरियन सभ्यता के पतन की शुरुआत 2000 ईसा पूर्व के आसपास हो चुकी थी। अगर इसके कारणों की बात की जाए, तो इसके लिए जिम्मेदार थे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, नगर राज्यों के बीच होने वाले युद्ध और बाहरी आक्रमण। वास्तव में अकाडियन, एलामाइट्स और अमूराइट्स ने सुमेरियन पर हमला किया था, जिसकी वजह से धीरे धीरे इस सभ्यता का अंत होता चला गया। हालांकि सुमेरियन सभ्यता की संस्कृति और तकनीकी उपलब्धियों ने बाद की सभ्यताओं जैसे कि असीरिया और बेबीलोनियाई सभ्यताओं पर भी गहरा प्रभाव डाला। भले ही सभ्यता का अंत हो गया हो, लेकिन इसका अपना महत्व था जो आज भी देखा जा सकता है। वास्तव में सुमेरियन सभ्यता का मानव इतिहास पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा है,
क्योंकि यही वह लोग थे जिन्होंने लेखन प्रणाली, कानून संहिता, गणित और खगोलीय ज्ञान के साथ साथ कला और वास्तुकला में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनकी इनोवेशंस एंड आइडियाज ने बाद की सभ्यताओं को बेहद इंस्पायर्ड किया और डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे तो इस सभ्यता के पास हर वह चीज थी जो इसके विकास के लिए जरूरी थी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में इसकी राइटिंग सिस्टम और क्यूनिफॉर्म का विकास शामिल है, जिसने मानव इतिहास को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उनका कानून और न्याय प्रणाली भी आधुनिक समाज के लिए प्रेरणादायक है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सुमेरियन सभ्यता के विनाश के लिए बाहरी कारण और आंतरिक विद्रोह ही उत्तरदायी थे या फिर वजह कोई और थी? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।